का क़याम किसी इत्तेफाकिया वाक़े का नतीजा नहीं था। ये लाखों कुर्बानियों, नाकाबिले बयान मज़ालिम और तवील जदोजहद के बाद हासिल हुआ। बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, हत्ता के ख़वातीन ने भी अपनी जान, माल और इज्जत की अजीम कुर्बानियां दी हैं। कितनी ही मासूम बच्चियों को इज्जतें पामाल हुई। हामला ख़वातीन के पेट चाक किए गए, तब जाकर हमें ये आज़ाद वतन मिला। ये मुल्क हमें तोहफे या विरासत में नहीं मिला, बल्कि लाखों जानों की कुर्बानी का नतीजा और शोदा की अमानत है। लिहाजा 14 अगस्त के मौके पर हमें इस सियासी इख्तिलाफात को पसी पुश डालकर सियासी मुखालिफ को एक तरफ रखकर इस दिन की हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। मजाक या मनफी स्टेटस जैसे गुलाम कौम को आज़ादी मुबारक, मकरूज मुल्क को आज़ादी मुबारक जैसे अल्फाज से गुरेज करें, क्योंकि ये उन शोदा की कुर्बानियों की तौहीन है जिन्होंने हमें आज़ादी की नेमत दिलाई। याद रखें, अगर ये मुल्क ना होता तो ना हमारी वो शिनाख्त महफूज होती, ना इज्जत, और शायद आपको अपने वालिदैन के बारे में भी इल्म ना होता। जैसा कि मगरबी माशरों में होता है कि बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन नहीं मालूम कि इसका बाप कौन है। आए हम शुक्र के साथ इस दिन का इस्तकबाल करें और अपने वतन के लिए संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।